Hello, learners. Welcome back to my YouTube channel, Management by Miss Bushra. So, if you haven't subscribed to my channel, so please first of all go and subscribe to my channel. I make content on subject related to management. I make content on NET-JRF preparation for Code 17 management subject, also covering the topics related to AKTU, SAGE, JMU, BBA, MBA, MCOM, BCom students. So, in the last lecture, we discussed about the meaning of creativity, and today we are going to discuss on the topic innovation. So, we are going to discuss the meaning, the various forms of innovation, and the various types of innovation existing. So, quickly, let us start with the video. So, जब भी हम innovation की बात करते हैं, you all would observe that हर साल हमारे मार्केट में सोप्स में शेप चेंज होता है, डिज़ाइन चेंज होती है, कलर चेंज होता है, थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस चेंज होती है। मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो उसमें लगातार अपग्रेडेशन आते हैं, न्यू फीचर्स आते हैं, न्यू एप्स आती हैं। सो with time, lot of things are changing, the products are changing, the services are changing, new improvements are being done with trend, with new technology are being used, and all these things which I'm saying is a part of innovation. So innovation का in short मतलब है, जब आप new ideas, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विस, न्यू प्रोसेस या न्यू मेथड्स लेके आ रहे, या either you are bringing new product, service, method, process, ideas, or you are bringing or doing some sort of improvements in those existing products, in those existing services or process or methods, that will be innovation. So innovation, we are actually coming up with something new, or we are doing adding on something in the existing product or service or method or process in order to improve the previous already existing one. So, and this innovation will definitely add some value, and it will solve the problems or fulfill the need of the customers in some unique or in some novel way. ओके, सो आपने लास्ट क्लास में जो क्रिएटिविटी पढ़ा, क्रिएटिविटी में हमने सिर्फ इमेजिन किया था न्यू आइडियाज़ को। जब हम न्यू आइडियाज़ को इमेजिन कर रहे थे, वी वर थिंकिंग ऑफ यूनिक आइडिया, वी वर थिंकिंग ऑफ समथिंग, सम न्यू आइडियाज़, दैट वाज क्रिएटिविटी। बट आप उस आइडिया को जब एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर की प्रॉब्लम है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, या कस्टमर की जो नीड है वो फुलफिल होगी, या वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. So innovation is when you put the creativity into action, or when you implement the creativity into action in such a way that the problem of the customer is solved, or the needs of the customer are fulfilled. That is innovation. So when we talk of invention, it is a different thing. जब इसाक न्यूटन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को पहली बार इस वर्ल्ड में लेके आए, वो इन्वेंशन था, बिकॉज इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी कोई चीज़ कभी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. टेलीफोन जब पहली बार इस वर्ल्ड में आया, ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया, दैट वाज इन्वेंशन. जब पहली बार इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया, वो इन्वेंशन था. सो जब कोई चीज़ हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और पहली बार उसको इंट्रोड्यूस हम करते हैं, और पहली बार हम बनाते हैं वो चीज़ को, वो इन्वेंशन है. बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उस चीज़ की हेल्प से जब हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, या उस चीज़ की हेल्प से, या उस चीज़ में ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, वो इनोवेशन है. तो अगर हम बात करें टेलीफोन की, तो जब पहली बार टेलीफोन हुआ, टेलीफोन को कॉन्सेप्ट लेके आए इसाक न्यूटन ने, पहली बार टेलीफोन लेके आए, ग्राहम बेल. दैट ग्राहम बेल जब टेलीफोन लेके आए, वो हमारा
इन्वेंशन था। इसक न्यूटन इलेक्ट्रिक बल्ब लेके आए, वो हमारा इन्वेंशन था। बट इलेक्ट्रिक बल्ब से मोर पावरफुल बल्ब आने लगे, डिफरेंट शेप्स के बल्ब आने लगे, डिफरेंट वॉट के बल्ब आने लगे, एलईडीज आने लगी। तो ये सारी चीजें हमारा इनोवेशन है। बिकॉज जो पहला इन्वेंशन था वो उन्होंने दे दिया, बट उसके बाद आपने उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करी, डिफरेंट चीजें यूज करी, वो हमारा इनोवेशन था। आप सबसे पहले जब टेलीफोन को लॉन्च किया गया, पहली बार टेलीफोन आया, ग्राहम बेल लेके आए, इन्वेंशन था। उसके बाद उसमें डिजाइन्स चेंज हुए। रेट्रो लुक का पहले विंटेज डिजाइन आता था, फिर टाइम एंड सिनारियो के बाद उसकी शेप, साइज, वो वायर वाला आता था। देन उसके बाद हमारा कॉर्डलेस आया। कॉर्डलेस के बाद भी डिफरेंट टाइप के आए। इसमें स्पीकर ऑन हो जाएगा, आपका स्क्रीन पे नंबर, डायल्ड नंबर दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। देन वो भी चला गया, मोबाइल फोन आया। मोबाइल फोन में भी डिफरेंट चीजें आई। उसी कॉन्सेप्ट से हम आगे प्रोग्रेस करते रहे। क्यूबर्ट कीपैड आया, क्यूवर्टी पैड आया। देन उसके बाद उसमें मल्टीमीडिया फीचर्स आने लगे, स्मार्ट टच स्क्रीन आया, स्मार्ट इंटरनेट के साथ मोबाइल फ़ोन आया, बैक कैमरा आने लगा, फ्रंट कैमरा भी आने लगा, डिफरेंट पिक्सल्स के कैमरा आने लगे। तो एवरीथिंग वाज इनोवेशन। ओके, so in short, innovation equals to something new, something useful, and something valuable you're coming up with. Either you're creating something new or you are adding in the existing one. That is innovation. But when the very first time on this word or something new comes, that is invention. Okay. So, okay, जब हम innovation करते हैं तो it could come in various forms. बहुत सारे forms में हम innovation कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि we could do innovation by bringing up new product. We could do innovation in the process. We could do invention in the method. We could do invention in the technology, anything. So innovation comes in various forms. So let us discuss one by one. So the first one is product innovation. जब आप इनोवेशन किसी प्रोडक्ट में कर रहे हैं, जब आपकी इनोवेशन का जो रिजल्ट है दैट विल बी अ न्यू प्रोडक्ट। जब आपकी इनोवेशन का रिजल्ट होगा, या तो एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होगा, दैट इनोवेशन इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट इनोवेशन। हर साल एप्पल आईफोन्स को लॉन्च करता है, सितंबर अराउंड। रीसेंट इनोवेशन एप्पल आईफोन 17 जो लॉन्च हुआ, every year a new model of Apple comes up. That is a perfect example of product innovation. Just by adding some more features in it, replacing maybe some older features, or adding on some improvised features, Apple launches its product every year near about September month. A very famous product, especially amongst the girls, would be knowing the Dyson straighteners, the Dyson hair dryers. So Dyson actually is very popular for its unique technology, and ये जो introduce हुआ था, it was earlier mainly famous for vacuum cleaners, because unlike other vacuum cleaners इसमें बहुत ही powerful technology को उन्होंने use किया, जो कि आपकी cleaning के लिए it was a wonderful device. Okay, then Dyson came up with because it was actually known for its superb technology, and then using this technology, using the unique technology of it introduced new product also, hair straighteners and hair dryers. And so the blow dryer and the straighteners, especially in the blow dryer, it came up with air blade technology instead of heat. जो बाकी आपके हेयर स्ट्रेटनर्स होंगे, जो बाकी आपके हेयर ड्रायर्स होंगे, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आपके बालों को, आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। बट डाइसन की जो टेक्नोलॉजी है, जिसके स्पेशली हेयर स्ट्रेटनर्स में जो उसकी प्लेटिंग यूज़ हो रही है, ड्रायर्स में जो उसकी एयर ब्लेड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, दैट इज़ गुड फॉर योर हेयर। एक्चुअली एटलीस्ट इट डज नॉट डैमेज योर हेयर. So it is a wonderful innovation, especially in the line of product.
टेस्ला ने जो इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च किया with autopilot and high performance batteries, again a very good example of product innovation. Now coming to the process innovation. So as we can see from the name itself that the process innovation is something when you're doing innovation in the process. कोई भी बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसी प्रोसेस में जब आप कोई नई चीज़ें लेके आते हैं या नई तरीके से प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इज़ प्रोसेस इनोवेशन। ईदर यू कम अप with new methods of producing something or you do some sort of improvements in the existing methods of production or maybe delivery also. जब टोयोटा ने पहली बार JIT जस्ट इन टाइम मेथड को लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस किया सो दैट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर। तो जस्ट इन टाइम मेथड इन शॉर्ट जो कि मेथड हमारा वेस्टेज को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है वाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। अमेजोन के वेयर हाउसेस में जब रोबोटिक्स और AI जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया फॉर फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट, दैट इज़ अगेन प्रोसेस में हमने इनोवेशन किया। ज़ारा जो कि फास्ट फैशन सप्लाई चेन है, जो कि बाकी फैशन आते आते टाइम लग जाता है। सबसे पहले फैशन हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आता है एंड जैसे जैसे हमारी सिटीज़ और टाउन्स जितने जितने लेस एडवांस्ड लेस डेवलप्ड होते उतनी देर से फैशन पहुंचता है। ज़ारा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैशन ब्रांड यूजेस फास्ट फैशन सप्लाई चेन, तो जिससे कि सबसे तेज़ी से सबसे जल्दी वहाँ पे फैशन आ जाएगा। सो अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन द प्रोसेस इनोवेशन। Talking of business model innovation, we'll discuss this topic separately because it is given separately in the syllabus. So business model innovation in short simple से मतलब है जब आपकी business model में कोई भी तरीके का आप innovation लेके आ रहे हैं, that is business model innovation. So हर business एक certain model पे काम करता है। For example, earlier in traditional times, we were totally dependent on the brick and mortar model. Brick and mortar model, which simply means you are using lot of intermediaries or middlemen in order to deliver the product to the customer. Netflix came up with a subscription model. Uber and Ola came up with a model in which through app you can easily book the ride where both the drivers and where the customer both could connect through a particular app. Byju's again transformed the education with online learning subscription. So the shadi.com again through subscription. So this इनका जो business model है वो subscription based है। सो जब आपके बिजनेस मॉडल में कोई आप एक सर्टेन न्यू इनोवेशन लेके आते हैं दैट इज बिजनेस मॉडल इनोवेशन। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इनोवेशन। सो मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स। जब आप क्रिएट कर रहे हैं नीड को, आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए ऑल द एक्टिविटीज द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग ultimately delivering the product to the customer and making them satisfied. So in this entire process you are going to do lot of tasks, lot of activities, you are going to make use of lot of bodies also. So the entire thing will be under marketing. Marketing makes use or it covers the 4 P's under it: product, price, place, promotion. And under service, 3 more P's are introduced: people, process and physical evidence. So जब भी आप इन कोई भी P में कोई नई टेक्निक या कोई नया मेथड लेके आते हैं तो आप मार्केटिंग में इनोवेशन कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट में डिज़ाइन कर रहे हैं, आप प्रमोशन चेंज कर रहे हैं, आप प्राइसिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट्स या बेटरमेंट लेके आ रहे हैं, आप प्लेसमेंट में कुछ कर रहे हैं,
that is a marketing innovation. कोका कोला ने शेयर अ कोक करके कैंपेन लॉन्च किया है विच पर्सनलाइज नेम्स ऑन बॉटल्स लेके आए. स्टारबक्स जो कि अपने ग्लासेस में कस्टमर के नाम लिख के देता है. जोमेटो अगेन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए पुश नोटिफिकेशंस देता है. डोमिनोज का पिज़्ज़ा ट्रैकर जो कि लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग बिल्ड इट बिल्ड्स द कस्टमर ट्रस्ट. अगेन देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग इनोवेशन. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर है. The certain rules and regulations, the policies, the guidelines which everybody has to follow. So when we do any sort of innovation in the workplace, maybe in the organizational structure, maybe in the management practice, maybe in the policy, maybe in the rules regulations, maybe in the method, that is organizational innovation. जैसे गूगल का 20% टाइम पॉलिसी. गूगल अपने एम्प्लॉयज को 20% फ्री टाइम देता है जिसमें दे हैव टू थिंक अपॉन न्यू न्यू आइडियाज सो दैट those ideas will be discussed and we could work on those projects. This 20% टाइम पॉलिसी की वजह से जो हमारा गूगल एडसेंस है, जो हमारा गूगल न्यूज़ था, इनफैक्ट जीमेल was launched or was introduced it was introduced because of the ideas of the Google employees. Because of this, in this 20% time policy, they came up with such idea and these projects were carried on because of their idea, and as a result Google AdSense, Google News, Gmail, etc. were introduced. Similarly, TCS, the Secure Borderless Workspaces model, enable the global remote work. जो हाइब्रिड कोविड-19 के बाद से जो हाइब्रिड वर्क मॉडल्स आया, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क, एवरीथिंग इज दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन. नेक्स्ट वी हैव सर्विस इनोवेशन. सो जब आप कोई भी तरीके की न्यू या बेटर सर्विसेज लेके आते हैं टू इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, दैट इज सर्विस इनोवेशन. ना जब हम सर्विस की बात करते हैं, so there is core service industry like hospitality, tourism, IT sector, etc. These are actually, they will be counted under core service industry. And similarly, when we talk of the product, so when we buy any product, there are certain services attached to it. For example, after sale service, when we make a call to customer care, that is again a service. When we get a warranty and in between something happens and we call customer care or we report the complaint and one person come to our home, that is again a service. So any sort of innovation which happens in the service category is a service innovation. For example, when this Paytm and GPay they came and these apps were installed by customers, it replaced the cash. And in today, even when we ask people, they hardly carry any cash, or maybe very less amount of cash is being carried on because of this Paytm and GPay. Again, a very good example of service innovation because there is nothing tangible in it. This launch of Swiggy, the launch of Swiggy Instamart, the Zomato Blinkit, the 10-minute grocery delivery, again a very good example of service innovation. जो टेलीमेडिसिन की एप्स आई प्रैक्टो, अपोलो 24/7 जो कि पूरे टाइम ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन अवेलेबल है, मेडिसिन आप मंगा सकते हैं. अगेन अ गुड एग्जांपल ऑफ सर्विस इनोवेशन. जब हम होटल्स में जाते हैं तो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं. जब हम 5 स्टार होटल्स में जाएंगे तो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे. एन एग्जांपल ऑफ सर्विस इनोवेशन. Then last is social innovation. As the name suggests, this innovation involves solving social problem or environmental problems. A very good example of Grameen Bank. Earlier, loans were not easily available, especially for poor people, because they were not able to pay huge interest, and the loans for very small amount were also not available.
So Grameen Bank came up with a concept to introduce microfinance loans for especially poor women. Selco India was known for affordable solar lamps for especially rural people, rural households. Again, a good example of social innovation. अक्षय पात्र फाउंडेशन जो कि लार्ज स्केल मिड डे मील इनोवेशन लेके आता है, स्कूल चिल्ड्रन को प्रोवाइड करता है मिड डे मील. अगेन अ गुड एग्जांपल ऑफ सोशल इनोवेशन. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि आपके पास बहुत ही हाई फाई अच्छी टेक्नोलॉजी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है इनोवेशन के लिए. सो इनोवेशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेक्नोलॉजी. इट कुड बी एनी न्यू प्रोडक्ट, any improved product, any new process, any improved process, any new service or improved service, any new business model or a better business model, or any new social change or improved social change, as long as it is adding value in the life of a customer, as long as it is creating a positive impact in the life of a customer, that will be innovation. So we discussed the various forms of innovation. Now, very important topic under innovation is the various types of innovation. In the diagram, you can see there is a x-axis and a y-axis. On the x-axis, we have technology. On the y-axis, we have a market. The first one is the existing technology and the other one is new technology. Similarly, on the market vertical line, there is existing market and there is new market. So in the diagram, we can see when there is an existing technology and existing market, it is incremental innovation. When there is existing technology and new market is architectural innovation. New technology and existing market is disruptive innovation. New technology and new market is radical innovation. Let us quickly discuss one by one. So first we have is incremental innovation. जब आप existing technology और existing market में ही operate कर रहे हैं, means आपने एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी को नहीं इंट्रोड्यूस किया है या यूज़ किया है, आपने ऑलमोस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है जो अभी तक मार्केट में थी या जिससे काम आपका चल रहा था. एंड आप जिन टारगेट ऑडियंस को या जिस मार्केट को सर्व कर रहे थे अभी भी आपका वही है, बट आपने अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का छोटा मोटा प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, मेथड में, किसी भी चीज़ में कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट आप लेके आए. दैट इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन. इन द स्टार्टिंग आई डिस्कस कि एप्पल हर साल अपने सितंबर अराउंड iPhones को लॉन्च करता है. द रिसेंट वन इज iPhone 17 which is just now introduced. So the iPhone upgrades is a perfect example of incremental innovation. जिलेट रेजर्स में चेंज करता रहता है, प्रोडक्ट में, उसकी डिज़ाइन में, उसकी ब्लेड्स में, तो दैट इज अगेन इंक्रीमेंटल इनोवेशन. सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोका कोला या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले ले, उसके नए नए फ्लेवर्स आएंगे, जूसेस में फ्लेवर आएंगे, आपका कलर डिफरेंट दिखेगा, पैकेजिंग डिफरेंट दिखेगी. अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन. देन देयर इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन. सो आर्किटेक्चरल इनोवेशन में हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बट हमारा जो मार्केट है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, अब नया है या एक्सपैंड हो गया है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेसिकली आर्किटेक्चरल इनोवेशन में आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, मीन्स कहने का मतलब है आपके पास मार्केट में वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, बट आपने क्लब कर दिया, कंबाइन कर दिया टेक्नोलॉजी को, और उसके बाद आपने कोई नया प्रोडक्ट बना के लेके आए, तो आपका जो मार्केट है या जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो भी नए नए लोग खरीदने लगे. सो इन शॉर्ट यू आर रिकन्फरिंग द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द न्यू यूजर्स. जैसे सोनी वॉकमैन, कहीं ना कहीं जो कैसेट प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी अवेलेबल थे, राइट. कहीं ना कहीं जो हमारे हेडफोन्स थे वो भी अवेलेबल थे. इन दोनों को हमने, दोनों ही टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरीके से रिकन्फिगर किया, कंबाइन किया, एंड वी केम अप विद सोनी वॉकमैन. सो इट, जो हमारा कैसेट प्लेयर्स का ऑडियंस था प्लस जो हमारा हेडफोन्स का ऑडियंस था,
वो दोनों ही अब हमसे खरीदने लगे, प्लस बहुत सारे अदर न्यू टारगेट ऑडियंस भी हमसे वॉकमैन को खरीदने लगी। अमेजोन का किंडल ऐप, गोप्रो कैमरास, ये सारे एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल इनोवेशन के। लाइक अमेजोन किंडल, अमेजोन ने क्या किया, अपना एक डिवाइस लॉन्च किया अमेजोन किंडल नाम से। बेसिकली इट वाज फॉर बुक लवर्स जो रीडिंग करते हैं, मे बी स्टूडेंट्स, academicians, बिजनेस पर्सन, एनीबडी हु लव्स टू रीड बुक। तो अमेजोन ने बेसिकली एक डिवाइस को लॉन्च किया, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, बुक्स भी ऑलरेडी थी, तो उसमें रिकन्फिगर किया सारी चीज़ों को, केम अप विद अमेजोन किंडल। गोप्रो कैमरास, टेक्नोलॉजी भी ऑलरेडी अवेलेबल थी, कैमरास का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी अवेलेबल था, रिकन्फिगर किया, गोप्रो कैमरास लेके आए, जो कि मेनली पीपल हु लव स्पोर्ट्स और एडवेंचर दे कैन यूज़, मे बी ब्लॉगर्स। बेसिकली इसमें आपको पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें आपको कैमरा पकड़ना नहीं पड़ेगा, इट कुड सिंपली फिट इन हेलमेट्स, और हेलमेट्स में भी आ जाएगा। देन काफ़ी पोर्टेबल है आपका, आपको कोई भी माउंटिंग करना है, लाइक helmets, bikes, cars, surfboards, और इवन इट कुड बी सिंपली worn ऑन द बॉडी। तो इसमें आपको हैंड फ्री ऑपरेशन है, यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होती है, और सिंपली आपको उसका जो मेनली टारगेट ऑडियंस था, जो एडवेंचर करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, जो व्लॉगर्स हैं, मे बी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, स्पोर्ट प्रोफेशनल्स हैं, या मे बी एवरीडे यूजर्स। ओके, तो इस तरीके से इसने रिकन्फिगर किया टेक्नोलॉजी को, एंड इट केम अप विद गोप्रो कैमरास, अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चरल इनोवेशन। देन वी हैव डिसरप्टिव इनोवेशन, जहाँ पे हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बट हमारा जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट सेम है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, कोई न्यू मार्केट अलग से नहीं क्रिएट हो रहा है। सो व्हेन यू use a new technology but enter the same old market by reshaping it, you are doing, you're using disruptive innovation, like what Netflix did. नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल को बिल्कुल रिप्लेस करके सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ें लेके आया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को लेके आया न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, सेम मार्केट जो कार यूजर्स हैं। डिजिटल फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी या कैमरा उसका शौक रखते हैं, या फोटोज क्लिक कराना पसंद करते हैं, तो सेम ओल्ड मार्केट है, बट टेक्नोलॉजी न्यू है जिसमें डिजिटल कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। स्मार्टफोन, जिनको भी फ़ोन यूज़ करना है वही यूज़र्स हैं, वही मार्केट है, बट स्मार्टफोन्स में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते आ रहे हैं, डिसरप्टिव इनोवेशन। देन रैडिकल इनोवेशन, द मोस्ट डिफरेंट इनोवेशन, जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी न्यू है, मार्केट भी न्यू है। सो व्हेन वी आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी and the market is also new, that is a radical innovation. It is a breakthrough innovation, it is a breakthrough innovation which create new industries. जैसे इंटरनेट जब पहली बार आया तो टेक्नोलॉजी भी नई थी, और उसका यूजर्स बढ़ते गए नए मार्केट क्रिएट करते गए। पहले में भी साइंटिस्ट ने भी पहली बार यूज़ किया, फिर बिजनेस पर्सन ने यूज़ किया, एकेडमिक्स में यूज़ हुआ, अगेन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ हुआ, एजुकेशन इंडस्ट्री में यूज़ हुआ, तो मार्केट बढ़ता ही गया, नया मार्केट क्रिएट किया, और टेक्नोलॉजी भी न्यू थी। एआई जब आया, पहले सम लिमिटेड इंडस्ट्रीज ने उसको एआई को यूज़ किया, फिर ऐसे करते करते आज हम एआई पे टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं, रिसर्च वर्क के लिए, पीएचडी के लिए, एकेडमिक्स के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेशन में, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, लेट्स अमेजोन जैसी कंपनी, डिफरेंट 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 यूजेज है। तो उसने न्यू मार्केट क्रिएट करता गया है। 3D प्रिंटिंग, पहली बार न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, टी शर्ट्स पे, मग्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे, गिफ्टिंग पर्पस से, लोगों के ब्रोशर्स में,
हर उसमें। सो मार्केट भी नया बनता गया, टेक्नोलॉजी भी नई थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार आई, यूजर्स बढ़ते गए। सो ऑल दैट इज radical innovation. Let us quickly have a recap of the four types of innovation we just not discussed. Existing market and existing technology, doing some improvements, we are doing incremental innovation. When we are using the existing technology but new market, that is architectural innovation. When we are using the new technology but existing market, we are doing disruptive innovation. When we are using the new technology and the new market, that is radical innovation. So I hope you all would have understood the innovation, the various forms and its types. अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, you want me to continue with the series, and so please go like, share and subscribe to my channel. That means a lot to me. Please do motivate me by simply pressing the like button, the share and subscribe if you haven't done it. A video on some specific topic, then please post it in the comment section. अगर आपको कोई भी डाउट है, please post it in the comment section. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो please praise me in the comment section. Thank you so much for watching.